छोटू मामा का घर हमेशा से अनुशासन और इज्जत की बुनियाद पर टिका था, लेकिन उस दिन जैसे ही अर्जुन अपनी महंगी गाड़ी के साथ आंगन में घुसा, हवाओं में बेचैनी फैल गई। हाथ में तलाक के कागज, चेहरे पर वही पुराना घमंड और मन में ये भ्रम कि धमकी देकर वो हालात बदल देगा। कमरे के अंदर आहना बैठी अपने नोट्स, किताबों और सपनों में डूबी थी। उसकी आईसीपी की तैयारी उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी जंग थी, हर मिनट कीमती, हर रात कठोर। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अर्जुन अंदर आया। उसकी आवाज़ में वही रौब। मुझे आहना से बात करनी है, ये रिश्ता अब खत्म होना चाहिए। कमरे में बैठकर चाय पी रहे छोटू मामा ने उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन भीतर अनुशासन का संतुलन हिल चुका था। अर्जुन ने हमेशा की तरह उंगलियां तानकर हुक्म चलाना चाहा, मगर मामा ने नरम पर तेज लहजे में कहा, यहाँ पढ़ाई होती है, तमाशा नहीं, इसे परेशान मत करो। अर्जुन ने चिढ़कर पूछा, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? बस ये सुनना था कि छोटू मामा ने बिना एक पल गवाए उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ खींचकर सीधा घर से बाहर धक्का दे दिया। ये घर अनुशासन का है, तुम्हारे अहंकार का नहीं, निकल जाओ। अर्जुन का चेहरा लाल था, पर इस बार वो चिल्ला न सका। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ और अंदर गूंज उठा सम्मान का स्वर, एक नई शुरुआत का संकेत। हवेली लौटकर अर्जुन ने देखा कि माहौल बदल चुका था। हर तरफ कानाफूसी थी। पिन्नी और पोल्टू की हंसी में जहर घुला था, क्योंकि गांव में खबर फैल चुकी थी। मास्टर जी ने अर्जुन को धक्का देकर निकाल दिया। दूसरी ओर पिन्नी ने जाकर दुर्गा देवी के सामने रोती हुए अपनी कहानी सुनाई और उनके आंसुओं ने हवेली में नई आग लगा दी। उधर घर की चार औरतें, नीता, चारुलता, पारोमिता और मिली, आहना के सपनों की मजबूती को पहचान चुकी थीं। छोटी सी बहू को वो अब अपनी बेटी समझने लगी थीं। उन्हें समझ आया कि छोटू मामा का कदम केवल बहस नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संदेश था। इसी बीच एक छिपा सच सामने आया। जब आहना फीस ना भर पाने के कारण टूटी हुई थी और अपनी मूर्तियां बेचने की कोशिश कर रही थी, तब किसी ने गुप्त रूप से उसकी फीस चुका दी थी। और वो कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन ही था। उसने अपनी बाइक और कुछ जमा पूंजी बेचकर उसके सपने को बचाया, मगर यह त्याग उसने किसी को नहीं बताया। ये अर्जुन का ग्रे किरदार था, जो बाहरी तौर पर कठोर था, पर भीतर कहीं टूट भी रहा था। इधर दुर्गा देवी ने आग में घी डालते हुए अर्जुन की दूसरी शादी का खुला ऐलान कर दिया। पिन्नी और पोल्टू खुशी से झूम उठे और इस नाटक को फैलाने में लग गए, ताकि आहना का मनोबल टूट जाए। पर इस बार घर की औरतें चुप नहीं रहीं। उन्होंने अपने गहने, पुरानी चीजें, यहाँ तक कि अपनी बचत तक बेचकर एक लिफाफा तैयार किया, ताकि आहना की पढ़ाई ना रुक जाए। ये लिफाफा छोटू मामा तक पहुंचा और उनका संदेश था, हार मत मानना। रात के सन्नाटे में मिल्ली भागते हुए आहना के घर पहुंची, सांस फूली हुई, आवाज कांपती हुई। माँ शादी करने जा रही हैं। आहना ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने मिल्ली को गले लगाकर कहा, रोना उन्हें चाहिए जिन्होंने गलती की है। मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, मैं आहना हूं। मैं अफसर बनने जा रही हूं। शहनाई बजेगी तो मैं मंडप नहीं, अपना एग्जाम हॉल चुनूंगी। ये डायलॉग कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। छोटू मामा की आंखों में गर्व चमक उठा और मिल्ली के चेहरे पर विश्वास लौट आया। अब सवाल सिर्फ एक है, अर्जुन का अगला कदम क्या होगा? कहानी कहती है कि जब मंडप में नाटक चरम पर पहुंचेगा, सेहरा उसके माथे पर रखा जाएगा, तो फिर अर्जुन का अहंकार ढह सकता है। क्या वो सब छोड़कर सच्चाई का सामना करेगा? क्या वो आखिरकार बताकर मानेगा कि फीस उसी ने भरी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आहना उस बलिदान को समझ पाएगी, या फिर अब वो सिर्फ अपने करियर की राह चुनेगी? ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, पूरे समाज की झलक है, जहां औरत की पहचान अक्सर रिश्तों के पीछे खो जाती है। लेकिन आहना ने दिखाया कि अगर साथ हो अनुशासन, साहस और खुद का विश्वास, तो टूटा हुआ भी फिर से खड़ा हो